हेलो स्टूडेंट्स, जिस तरह से हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं कि हमें कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है अलग अलग मेथड से, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और इक्विपोटेंशियल मेथड के तरीके से। आज हम लोग उसी पर थोड़ा सा फर्दर आगे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरह का सर्किट है। यहाँ पर मैंने सिंपल डायग्राम बनाया है। लेट्स से यहाँ पर 2 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी 2 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी 2 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी 2 ओम का रेजिस्टेंस है। ये सारे रेजिस्टेंस आपस में कनेक्टेड हैं। मुझे पता करना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। इस प्रॉब्लम को देख करके सबसे पहला चीज क्या एनालाइज कर सकते हैं? सबसे पहला तो ये देख रहा होगा कि ये दोनों सीरीज में। सीरीज में क्यों है? क्योंकि भाई जो करंट इस 2 ओम से पास करेगा वही करंट इस 2 ओम से भी पास करेगा। बट इसमें एक और चीज दिखाई दे रहा है कि मैंने दो पॉइंट को एक आइडियल वायर से कनेक्ट किया है। आइडियल वायर से कनेक्ट करने का मतलब क्या हुआ? आइडियल वायर से कनेक्ट करने का मतलब हुआ कि जो पोटेंशियल इस पॉइंट ए का होगा वही पोटेंशियल लेट्स से पॉइंट एक्स का होगा, वही पोटेंशियल वाई का भी होगा। यानी कि पोटेंशियल ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ वाई। क्यों? आइडियल वायर से कनेक्टेड। और क्योंकि ये आइडियल वायर से कनेक्टेड है, इसका मतलब ऊपर वाले दोनों रेजिस्टेंस से कोई भी करंट पास नहीं करेगा। अगर कोई करंट पास नहीं करेगा, इस ब्रांच से अगर कोई करंट पास ना करे, इसका मतलब इस दोनों रेजिस्टेंस का नेट सर्किट में प्रेजेंट होना या ना होना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको हम लोग इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। यानी कि इसका सिंपल डायग्राम कैसा बनाया जा सकता है? मेरे पास एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, वायर, ये भी 2 ओम का रेजिस्टेंस है, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। लेट्स से अगर हम लोग इमेजिनरी एक बैटरी कनेक्ट करते हैं बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, इमेजिनरी बैटरी कनेक्ट कर रहा हूं, तो जो भी करंट फ्लो करेगा इस बैटरी से वो इस रेजिस्टेंस से होते हुए आइडियल वायर से पास करेगा और नीचे वापस आ जाएगा। ये ऊपर वाले ब्रांच में कोई भी करंट पास नहीं करेगा। यानी कि सर्किट में करंट को अपोज करने के लिए जो रेजिस्टेंस रिस्पांसिबल है वो ये दोनों 2 ओम रेजिस्टेंस रिस्पांसिबल है। और ये दोनों किस तरह से कनेक्टेड है भाई? जो करंट इस 2 ओम से पास कर रहा है वही करंट नीचे वाले 2 ओम से पास कर रहा है। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो इनका R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू 2 ओम प्लस 2 ओम व्हिच इज इक्वल्स टू 4 ओम। देख लो, कॉपी करो एक बार फिर से। अगर प्रॉब्लम है तो दोबारा एक्सप्लेन करता हूं कि जहां भी आइडियल वायर कनेक्टेड है वहां होता क्या है? वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है। इस आइडियल वायर के चलते पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया। किसके क्रॉस? इस दो रेजिस्टेंस के क्रॉस। यानी कि इस ब्रांच में कोई भी करंट पास नहीं करेगा। इस दोनों रेजिस्टेंस का सर्किट में होना या ना होना इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो हम लोग इन दोनों को एलिमिनेट कर देना है। ये मेरा नेट सर्किट है इक्विवेलेंट। तो ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से अलग हम लोग बात कर रहे हैं इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स के बारे में। नोट कीजिए। दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट, मान लीजिए कोई पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। मुझे इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, मुझे इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। लेट्स से सबका रेजिस्टेंस R है। जितना रेजिस्टेंस कनेक्टेड है उन सब का वैल्यू R के बराबर है। मुझे R इक्विवेलेंट फाइंड करना है ए और बी के क्रॉस। यहां पर कोई इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स नहीं है तो दूसरा पार्ट पे आते हैं। हमें सीरीज और पैरेलल सेलेक्ट करना होगा। बेसिकली चेक करो कैसा सर्किट। तो ये दोनों रेजिस्टेंस ध्यान से देखो कैसे सोच सकते हैं। मान ले यहां से कोई करंट आ रहा है, आ रहा है तो बटेगा। यहां पर करंट लेट से I1, मुझे नहीं पता क्या मैग्नीट्यूड होगा, और यहां पर करंट लेट से I2। ठीक, यहां पर मेरा करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब यही सेम करंट I1 यहां से भी पास कर रहा होगा
और I2 यहां से पास कर रहा होगा, दोनों ज्वाइन होंगे, कंबाइन होंगे, तो यहां से फिर से करंट I पास करेगा, यहां से भी करंट I पास करेगा। अब सीरीज और पैरेलल एनालाइज करना है। सीरीज पैरेलल कैसे एनालाइज करेंगे? तो जो सर्किट पहले सिंपलीफाई किया जा सकता है उसे सिंपलीफाई करना है। इस ब्रांच में करंट I1, इस ब्रांच में करंट I1, यानी कि ये दोनों आर कनेक्टेड इन सीरीज। इस ब्रांच में करंट I2, इस ब्रांच में करंट I2, यानी कि दे आर कनेक्टेड इन सीरीज सेपरेटली। तो इस सर्किट को दोबारा कैसे बनाया जा सकता है? पॉइंट ए, पॉइंट बी। क्या किया मैंने? सर्किट को थोड़ा सिंपलीफाई किया। ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में थे, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो इन दोनों का आर इक्विवेलेंट कितना हो गया? 2R, R प्लस R 2R। यहां पर भी R और R है, दोनों मिला के कितना हो गया? 2R। अच्छा, अब ये दोनों रेजिस्टेंस किसी पॉइंट x और y के बीच में कनेक्टेड है, सेम पॉइंट x और y के बीच में कनेक्टेड है, यानी कि यहां पर भी कोई पॉइंट x है तो यहां पर पॉइंट y है, सिमिलरली यहां पर पॉइंट x है, सेम पॉइंट यहां पर, दे आर पैरेलल इन नेचर। तो इन दोनों का R इक्विवेलेंट कितना होगा? 2R दोनों का R इक्विवेलेंट कितना होगा? तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? 1 by R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 by 2R प्लस 1 by 2R, यानी कि R इक्विवेलेंट आपका हो जाएगा R के बराबर। दोबारा इस सर्किट को अगर मुझे बनाना हो तो किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं? मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, ठीक, ये जो रेजिस्टेंस आपको पहले से प्रोवाइडेड था R, ये दोनों आपस में किस तरह कॉम्बिनेशन में? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया? R। दोबारा आते हैं नीचे, ये रेजिस्टेंस भी R, नीचे वाला रेजिस्टेंस भी R। करंट की बात करो तो वापस वही चीज है, यहां पर करंट अगर I पास कर रहा था तो यहां पर करंट I1 है, यहां पर करंट I2 है, जैसा पहले दिया हुआ था, दोनों मिला के करंट I1 है, ठीक। सेम चीज यहां पर फिर से बोलूंगा, यहां पर मेरे पास कहीं करंट I है, ये जो टर्मिनल मैंने बनाया था, ये पॉइंट आपका x है, ये पॉइंट आपका y है, एज इट इज। ये x और y बार बार क्यों डिनोट कर रहा हूं? ये बताना चाह रहा है कि x और y के बीच में जो रेजिस्टेंस था मैंने उसका इक्विवेलेंट यहां पर लिखा है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितने के बराबर था? R। यहां पर भी R बना दिया, ये भी R के बराबर है, ये भी R के बराबर है, ये भी R के बराबर है, और सब में करंट I पास कर रहा है। यही करंट I डिस्ट्रीब्यूट हुआ था I1 और I2 में, वही सेम करंट पूरे सर्किट में फ्लो कर रहा है, यहां पर भी करंट I है। अब सारे रेजिस्टेंस में करंट सेम फ्लो कर रहा है, यानी कि दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज तो R इक्विवेलेंट सर्किट का क्या होगा? R प्लस R प्लस R प्लस R, यानी कि अगर मैं लिखना चाहूं कि सर्किट का R इक्विवेलेंट अक्रॉस AB कितने के बराबर है? इट इज इक्वल्स टू 4R। समझ में आया? अगर मैं लिखना चाहूं R इक्विवेलेंट AB के अक्रॉस कितना है? इट इज इक्वल्स टू 4R। ये सेम प्रॉब्लम का सेकंड पार्ट, मैंने इसमें क्या डिफरेंस किया है? मैंने x और y को एक आइडियल वायर से कनेक्ट कर दिया। आइडियल वायर से कनेक्ट किया है तो क्या समझ में आया? फिर से दिमाग में एक बार रिकॉल करो कि जिस दो पॉइंट के बीच में ये आइडियल वायर कनेक्टेड होगा वहां का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो भी पोटेंशियल x पॉइंट पर होगा वही पोटेंशियल y पॉइंट का भी हो जाएगा, यानी कि इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो गया? सेम। मैं x और y को हटा के रिप्लेस कर रहा हूं। लेट्स से मैं यहां पर लिख रहा हूं इस पॉइंट का पोटेंशियल Vx है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी Vx ही होगा। मुझे नहीं पता Vx क्या है, लेकिन जो भी पोटेंशियल होगा वो सेम रहेगा दोनों पॉइंट के बीच में। अब इस रेजिस्टेंस को देखो, क्या इस रेजिस्टेंस के क्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस है? देख, यहां पर Vx, यहां पर भी Vx। बोलोगे सर यहां पर तो हो सकता है, अरे छोड़ना इसको, यहां पर R और R को मैं 2R से रिप्लेस कर दे रहा हूं, यानी कि एक रेजिस्टेंस हो गया। यहां पर Vx है, यहां पर भी Vx है, यानी कि यहां पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है ऊपर वाले दो रेजिस्टेंस के क्रॉस। सिमिलर चीज नीचे वाले 2 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, यानी कि इस ब्रांच में जो पहले करंट I1 फ्लो कर रहा था अब वो 0 हो गया। क्यों 0? बाय ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। नीचे वाले ब्रांच के क्रॉस में जो करंट होगा वो करंट कितने के बराबर हो जाएगा? 0। क्यों? नीचे वाले ब्रांच के क्रॉस भी कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। तो बेटा इस दो पॉइंट के क्रॉस पोटेंशियल सेम होने से दोनों ब्रांचेस में करंट 0 हो गए, तो सर सर्किट में करंट ही नहीं फ्लो करेगा? बिल्कुल फ्लो करेगा। कैसे?
मान लो कि यहां से जो करंट आई फ्लो कर रहा था, अब तो यहां बढ़ना नहीं बढ़ना है, तो किससे फ्लो करेगा? इस आइडियल वायर से। बोलोगे सर आइडियल वायर में तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो बेटा रेजिस्टेंस भी नहीं है। बाय ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी है करंट के लिए, किसके थ्रू? रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस ना हो तो पोटेंशियल डिफरेंस होने की जरूरत नहीं है, उस ब्रांच से करंट फ्लो कर सकता है। वही सेम करंट यहां से भी फ्लो करेगा, सेम करंट यहां से वापस निकल गया, किसी एक पॉइंट से करंट एंटर किया, बी पॉइंट से बाहर निकल गया। अब इस ब्रांच में इस पूरे सर्किट को रीइवैल्यूएट करना है, तो रीइवैल्यूएट करने से पहले एक चीज ध्यान दें कि मैं एलिमिनेट किसको कर सकता हूं। पहले वाले में सीरीज पैरेलल था, तो सीरीज पैरेलल से एलिमिनेट किए थे। अब एलिमिनेशन कैसे होगा? यहां देख, इस 2 ओम रेजिस्टेंस का सर्किट में होने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि इससे कोई करंट पास नहीं कर रहा, तो करंट अपोज नहीं हो रहा है इन 2 ओम रेजिस्टेंस से, इसका सर्किट में होने से कोई मतलब नहीं। वही सेम चीज नीचे वाला 2R का सर्किट में होना या ना होना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे इसकी सर्किट में जरूरत ही नहीं है, क्योंकि करंट इसे पास ही नहीं कर रहा। दोनों को एलिमिनेट कर देते हैं, मेरा सर्किट कैसा दिखाई देगा? वही सेम पॉइंट ए पॉइंट बी, मैंने बीच के सारे रेजिस्टेंस को उड़ा दिया जिसमें से करंट पास नहीं कर रहा था। करंट पास नहीं कर रहा था ये समझने के लिए क्या जरूरी था? इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स। अब बता, सब में आई करंट पास कर रहा, यानी कि दे ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज। इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज तो आर इक्विवेलेंट क्या लिखा जा सकता है? क्रॉस ए बी, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3R। समझ में आया? पॉज कर वीडियो को दोबारा रिकॉल करके हम लोग किए क्या थे, ठीक है? एक बार समझ में आना चाहिए कि हम लोग इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स और सीरीज और पैरेलल को कैसे एनालाइज करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट सर्किट है, एक फेमस सर्किट है, आपको बहुत सारी किताबों में दिखाई देगा। इसको रीएनालाइज करना है कि है क्या सारे सीरीज कॉम्बिनेशन में है? पता नहीं। क्यों नहीं पता? क्योंकि सर जो करंट यहां से आएगा वो सारा तीनों से सेम पास करे, कोई जरूरी नहीं है। करंट यहां बटेगा भी। अगर करंट बटेगा इसका मतलब मान लीजिए यहां से कोई करंट I1 जा रहा है, यहां से कोई करंट I2 जा रहा है। अब ये I2 आया तो क्या I2 आपसे पास कर जाएगा? बिल्कुल नहीं। ये I2 भी क्या हो सकता है? डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। मान लीजिए यहां पर I3 गया और यहां पर I4 डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी कि हर रेजिस्टेंस से सेम करंट पास नहीं कर रहा है। अगर करंट सेम नहीं पास कर रहा है तो क्या मैं सबको सीरीज बोल सकता हूं? नहीं। क्या डायरेक्शन मुझे पैरेलल दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं, पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख ही नहीं रहा है। तो मुझे और क्या सोचना चाहिए? तो तीसरा चीज जो हम लोग पढ़े, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स। क्यों इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स? देख भाई, 2 पॉइंट आइडियल वायर से कनेक्टेड हैं, तो उससे कैसे एनालाइज कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को, इसको समझना है। जो रफ आइडिया यहां लिखा था उसे मिटाता हूं। ठीक, दोबारा एनालाइज करते हैं कि इसमें करना क्या है। तो करना क्या है? पॉइंट्स को एनालाइज करना है, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स को एनालाइज करना है। क्या ये दोनों पॉइंट इक्वी पोटेंशियल कहलाने के लायक है? बिल्कुल, दे आर कनेक्टेड बाय आइडियल वायर। क्या ये 2 पॉइंट इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स कहलाने के लायक है? यस, बिकॉज़ दे आर कनेक्टेड बाय आइडियल वायर्स। लिखेंगे कैसे, समझेंगे कैसे? तो मैंने मान लिया यहां का पोटेंशियल VA है, तो यहां का पोटेंशियल भी क्या होगा? VA। यहां का पोटेंशियल भी क्या होगा? VA। और यहां का पोटेंशियल भी क्या होगा? VA। क्यों? सर आइडियल वायर। सिमिलरली अगर मैंने यहां पर अज्यूम कर लिया इसका पोटेंशियल VB है, अज्यूम कर रहा हूं, मुझे पता नहीं है क्या पोटेंशियल है, लेकिन अगर यहां का पोटेंशियल VB है तो क्या यहां का पोटेंशियल भी VB होगा? यस। थ्रू आउट द वायर VB होगा? यस। अब यहां पर थोड़ा लॉजिक लगाना है। व्हाट वाज पैरेलल कॉम्बिनेशन? पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन क्या था? एक तो मेरा कनेक्शन से दिखता था पैरेलल कॉम्बिनेशन, और दूसरा पॉइंट क्या था? जिस तरह से करंट है सीरीज कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन का पॉइंट है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है रेजिस्टेंस के अक्रॉस, दे मस्ट बी सेम। फिर से, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? सेम। ध्यान देना, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? VA माइनस VB। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? VA माइनस VB। क्यों? भाई ये रेजिस्टेंस जो है VA और VB के बीच में कनेक्टेड है। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? VA माइनस VB। यानी कि हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया? VA माइनस VB, VA माइनस VB, VA माइनस VB। क्लियर? यानी कि तीनों को कहा जा सकता है दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। यानी कि अगर मैं इसका सिंपल डायग्राम बनाना चाहूं तो सिंपल डायग्राम कैसा बनेगा? एक रेजिस्टेंस मैंने यहां बना दिया,
दूसरा रेजिस्टेंस यहां बना दिया, तीसरा रेजिस्टेंस यहां बना दिया। रीएनालाइज करते हैं भाई वो क्या है, वापस एक पॉइंट ए था, दूसरा पॉइंट बी था, चेक कर लेते हैं कि वैलिड है या नहीं। यहां का पोटेंशियल मान ले मैंने VA रखा, यहां का पोटेंशियल मान ले मैंने VB रखा, तो बेटा ऊपर वाले का भी क्या हो गया VA, इस ऊपर वाले का क्या हो गया VB, क्यों आइडियल वायर, नीचे वाले का क्या हो गया VA, इस पॉइंट का क्या हो गया VB, क्यों आइडियल वायर। क्लियर है सर? दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल तो सबका रेजिस्टेंस पहले से ही पता था R, तीनों का रेजिस्टेंस R है, इसका मतलब R इक्विवेलेंट निकालना आसान है। What will be R equivalent of this circuit? It is equals to R by 3. कैसे? फॉर्मूला से। फॉर्मूला क्या कहता है? 1 by R equivalent बराबर 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। तीनों का रेजिस्टेंस R है, so R equivalent will be equals to R by 3। वीडियो पॉज कर, जो दिक्कत होगा पूछना, एक बार कॉपी कर ले इसको जो अच्छे से। ये एक नेक्स्ट सर्किट है, सेम टाइप का है, खाली मैंने एक वेरिएशन क्रिएट किया कि नीचे में एक रेजिस्टेंस R लगा दिया। कॉपी कर ले पूरा क्वेश्चन को, वीडियो पॉज कर और एक बार खुद से ट्राई कर कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। प्रॉपर्ली ट्राई कर। समय हो गया, अब एक्सप्लेन करता हूं किस मेथड से सॉल्व करेंगे। सर मुझे दिख नहीं रहा है यहां पर कोई सीरीज और पैरेलल डायरेक्ट कनेक्शन में है, यानी कि मुझे फिर से एक चीज एनालाइज करना होगा, क्या इक्वी पोटेंशियल पॉइंट। ठीक है, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट कैसे एनालाइज करेंगे, तो भाई साहब फिर से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से यहां का पोटेंशियल VA है, तो यहां का पोटेंशियल भी क्या होगा VA होगा। ठीक सर, तो VA है तो यहां का पोटेंशियल भी क्या होगा VA होगा, कोई डाउट नहीं। यहां का पोटेंशियल क्या होगा VB होगा। लेकिन क्या मैं कमेंट कर सकता हूं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल भी VB हो? नहीं। कब कर सकते हैं? जब आइडियल वायर से कनेक्टेड हो। क्या यहां पर एक रेजिस्टेंस है? जी, रेजिस्टेंस है तो आइडियल है? बिल्कुल नहीं। आइडियल वायर नहीं है तो पोटेंशियल सेम होगा? पता नहीं। पता नहीं तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, मैं यहाँ का पोटेंशियल जानता नहीं हूँ और सीरीज पैरेलल मुझे दिख नहीं रहा है, तो मैं अज्यूम करूंगा आर्बिट्री पोटेंशियल। लेट्स से यहाँ का पोटेंशियल क्या है Vx। ये एक नया प्रॉब्लम है, थोड़ा टफ है, इसलिए प्रॉपर्ली एनालाइज करना। मैंने क्या किया समझ, मैंने क्या किया, पोटेंशियल पॉइंट पुट करते गए। यहाँ का पोटेंशियल Vx लिया, यहाँ का पोटेंशियल ऑटोमेटिकली VA हो गया, यहाँ का पोटेंशियल VB लिया, लेकिन यहाँ का पोटेंशियल VB कह नहीं सकता हूँ। क्यों नहीं कह सकता हूँ भाई? क्योंकि ये आइडियल वायर से कनेक्टेड नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ का पोटेंशियल Vx अज्यूम कर लिया। Why Vx? एक आर्बिट्री पोटेंशियल है, मुझे भी नहीं पता वहां का पोटेंशियल क्या है, कोई भी आर्बिट्री पॉइंट x लिया, उसका पोटेंशियल Vx अज्यूम कर लिया। अब क्या करना है इस तरह के प्रॉब्लम में, सर्किट को रीड्रॉ करना है। जैसे हम लोग इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में किए थे, सर्किट को रीड्रॉ करना जरूरी है। रीड्रॉ कैसे करेंगे वो चीज समझिए। कोई दो पॉइंट ले लिया मैंने, एक पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट बी, जिसके बीच में मुझे सर्किट को रीड्रॉ करना है। तो रीड्रॉ करने के लिए क्या करना है, एक VA, ठीक है, पॉइंट बी है, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है एक पॉइंट ए है तो इसका पोटेंशियल VA है, ये पॉइंट बी है तो इसका पोटेंशियल VB है। मुझे सर्किट को प्रॉपर्ली रीड्रॉ करना है। तो VA से एक रेजिस्टेंस किसके बीच में है Vx, VA से एक रेजिस्टेंस किसके बीच में है Vx, यानी कि कहीं ना कहीं एक और पोटेंशियल ले लिया मैंने बीच में Vx। बीच में क्यों लिया सर, ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, बैटरी का दो टर्मिनल्स की तरह। बीच में कोई आर्बिट्री पोटेंशियल है Vx जो मुझे पता नहीं है, मैंने बीच में Vx भी डाल दिया। मुझे सर्किट को रिकनेक्ट करना है। सॉरी, रिकनेक्ट कैसे करेंगे, तो रेजिस्टेंस को एनालाइज करके A और X के बीच में एक रेजिस्टेंस है R, तो मैंने A से Vx के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया R। सर ये आपके 10th के लिए नहीं है, ये थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा टफ है। हम लोग एनालाइज कर रहे हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो एक तरह के प्रॉब्लम को दिखा रहा हूं कि कभी कोई क्वेश्चन बनाओ तो कैसे एनालाइज किया जाता है। R इक्विवेलेंट निकालने के और भी बहुत सारे तरीके हैं जो आपको क्लास 12 में पढ़ने हैं, हम लोग उन सारे के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ये एक सिंपल एनालिसिस है जो कि आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा देखिए, ये भी VA से Vx के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो VA से Vx के बीच में एक और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। बोलोगे सर VA से Vx कैसे हुआ, देखिए ये VA तो ये भी VA, ये Vx तो ये पॉइंट भी Vx, दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस मैंने डाल दिया। ये देखिए X से B के बीच में एक रेजिस्टेंस है, Vx से VB के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो मैंने फिर से ड्रॉ किया, Vx से VB के बीच में एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया। क्या सारे रेजिस्टेंस आ गए? नहीं, 1 2 3 4 थे, मैंने यहाँ 3 ही ड्रॉ किया है, एक और घट गया, कौन सा सर,
VA से VB के बीच में एक रेजिस्टेंस है, ये पॉइंट VA, यहाँ पर VB, इन दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस है, मुझे फिर से ड्रॉ करना होगा, यानी कि VA से सर एक और रेजिस्टेंस है जो कहां तक जाता है, VB तक जाता है। अब ये मेरा सर्किट रीड्रॉ हो गया। क्या सबका रेजिस्टेंस आ रहा है? बिल्कुल सबका रेजिस्टेंस आ रहा है। तो मैंने एक टफ डायग्राम को जो कि सीरीज पैरेलल नहीं दिख रहा था उसको रिकन्वर्ट कर दिया किसमें, बेसिक सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब ये सर्किट देखने में आसान लग रहा है। क्या क्या है सर? ये R और R आपस में क्या है? पैरेलल। कितना इक्विवेलेंट होगा? तो R और R का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी R/2। कैसे? 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R प्लस 1/R। मैं पूरा लिख नहीं रहा हूं, आपको दिमाग चलना चाहिए, कॉपी में बार-बार लिखने की जरूरत नहीं है। R और R का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी R/2। यानी कि सर्किट को दोबारा कैसे बना सकते हैं? ये हो गया R/2, ये हो गया R, ये हो गया R। एक पॉइंट A है, दूसरा पॉइंट B है। क्या सर अब ये सर्किट और आसान हो गया? बिल्कुल और आसान हो गया। R/2 और R कैसे कॉम्बिनेशन में है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। क्यों सर? क्योंकि जो भी करंट I आ रहा होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा ऊपर में I1 और नीचे में I2। क्या I1 दोनों से पास कर रहा है? बिल्कुल। तो दो रेजिस्टेंस से सेम करंट पास कर रहा है, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन है। क्या दोनों का इक्विवेलेंट लिख सकते हैं? ये भी पता है हमें। कैसे होगा? तो R इक्विवेलेंट जो इन दोनों सर्किट का मिला करके होगा will be equals to R/2 plus R, यानी कि 3R/2। क्या सर्किट और सिंपल हुआ? बिल्कुल और सिंपल हुआ। मैं दोबारा इस सर्किट को रीड्रॉ कर रहा हूं यहां पर। कैसे? तो सर ऊपर वाले रेजिस्टेंस का वैल्यू आ गया है 3R/2 और नीचे वाले सर्किट का रेजिस्टेंस आ गया है R। एक पॉइंट A है, दूसरा पॉइंट B है। सर कैसा कॉम्बिनेशन है? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अगर ये पैरेलल है तो क्या आंसर निकाला जा सकता है? बिल्कुल। किस तरह से? 1/R इक्विवेलेंट। कैसे निकालेंगे इसका आंसर? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1। व्हाट इज R1 बेटा? 3R/2 ऊपर चला गया प्लस व्हाट इज R2? 1/R। क्या इसे सॉल्व कर सकते हो? बिल्कुल। किस तरह से? तो भाई आप एलसीएम लेकर के सॉल्व करो, ये अलग मेथड भी है। मैं करता हूं कि ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देना। देख 2/3R प्लस 1/R को मैं ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। क्यों? एलसीएम लेना आसान हो जा रहा है। तो 3R कॉमन क्या आएगा? 1/R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू व्हाट? 3R मैंने एलसीएम ले लिया, ऊपर क्या आ गया? 2 + 3 5। सो व्हाट इज द R इक्विवेलेंट? R इक्विवेलेंट इज 3R/5। दिस इज द नेट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। मैंने सर्किट का R इक्विवेलेंट निकाला। थोड़ा टफ था लेकिन रीएनालाइज कर रहे हैं प्रॉपर्ली। क्या किया मैंने सर्किट ड्रॉ किया। सर्किट ड्रॉ करने के बाद देख थोड़ा सा हौच-पौच हो गया है, इसलिए पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझना है। मैंने एक सर्किट बनाया, सर्किट में सीरीज पैरेलल नहीं दिख रहा था तो मैंने इसे इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट में कन्वर्ट किया। किस मेथड से? पोटेंशियल मेथड से। हर पॉइंट का पोटेंशियल लिख करके। इस पर हम लोग 3 प्रॉब्लम और करेंगे। आपको अपनी किताबों में प्रॉब्लम नहीं मिलेगा, इसलिए 3 बेसिक प्रॉब्लम और डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस ज्यादा करने की इतनी जरूरत नहीं है क्योंकि आपके बोर्ड्स के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है। हाँ लेकिन आपको पता होना चाहिए, कोई अच्छा किताब बनाओगे तो उसमें इस तरह की प्रॉब्लम लिखेंगे। तो मैंने क्या किया? सर्किट को रीड्रॉ किया। किस मेथड से? इसका नाम है पोटेंशियल मेथड। मैंने अलग अलग पॉइंट का पोटेंशियल लिखा और सर्किट रीड्रॉ किया। इसके बाद क्या करना है? अब इस सिंपल सर्किट को एनालाइज करना है। पैरेलल है, इक्विवेलेंट निकाल दिया, फिर इसके साथ सीरीज है, सीरीज लिख दिया। ये दोनों आपस में पैरेलल है। सॉल्व करने के लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पर दिखाया है दोनों को सीरीज में कैसे सॉल्व करते हैं। 3R/2। फिर मैंने सर्किट को वापस रीड्रॉ किया यहाँ पर। ऊपर में 3R/2, नीचे में R। पक्का सर? दोनों पैरेलल में है तो R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? इसी फॉर्मूला से निकालेंगे। R इक्विवेलेंट निकालने के बाद आंसर क्या आया? 3R/5। दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। ये एक नया सर्किट है, इसका भी R इक्विवेलेंट हमें फाइंड करना है। क्या सारे बेसिक सीरीज पैरेलल में है? फिगर देख। नहीं सर, बहुत सारा कॉम्प्लेक्स कनेक्टिविटी है यहाँ पर। अच्छा, इसके बारे में हम लोग को नहीं पता। ये एक नया सिंबल है, इसका मतलब है ये दोनों वायर्स आपस में कनेक्टेड नहीं है। देख, इस सिंबल का मतलब है कि ये ऊपर से पार हो गया है, दे आर नॉट कनेक्टेड। दोनों अलग अलग वायर्स हैं, दो अलग अलग पॉइंट से कनेक्टेड है। तो जैसे ही फिगर को पहले देखेंगे, सबसे पहले क्या एनालाइज करेंगे? सबसे पहले ये एनालाइज करेंगे क्या सीरीज पैरेलल दिख रहा है पहले? अगर दिख रहा है तो उसे जल्दी से सॉल्व करके हटा दो। नहीं सर, यहाँ पर कोई सीरीज पैरेलल नहीं है बल्कि बहुत सारा कनेक्टेड सिस्टम है। दूसरा पॉइंट क्या सोचेंगे? क्या इक्विपोटेंशियल पॉइंट मिल रहा है हमें? क्यों? क्या आइडियल वायर से कनेक्टेड है? बिल्कुल सर, यहाँ पर
आइडियल वायर से कनेक्टेड कुछ कुछ पॉइंट्स हैं। अगर आइडियल वायर से कनेक्टेड है तो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल फटाक से सेम करते हैं। मैंने इस भाई साहब का नाम ले लिया x, ठीक, यानी कि यहां का पोटेंशियल मान लिया Vx। अगर इस भाई साहब का नाम Vx है तो भाई साहब इसका नाम क्या हो जाएगा सर? Vx ही होगा। क्यों? आइडियल वायर है सर, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। अच्छा भाई साहब अगर ये Vx है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल सर ये भी Vx होगा। क्यों? ये भी आइडियल वायर से कनेक्टेड है। अच्छा भाई साहब इसका Vx तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? ये भी सर Vx। ये क्यों? सिंपल सर, ये भी आइडियल वायर से कनेक्टेड है। यानी कि अब सर्किट को वापस समझने का टाइम आ गया। अब इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स मिलने के बाद क्या करेंगे? देखेंगे कोई रेजिस्टेंस को एलिमिनेट किया जा सकता है या नहीं। ऊपर वाले भाई साहब को देख, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस 0। क्यों? आइडियल वायर से कनेक्टेड था सर, दोनों का पोटेंशियल सेम। यानी कि इसमें कोई करंट पास करेगा? बिल्कुल नहीं। नीचे वाले को देख, कोई करंट पास करेगा? बिल्कुल नहीं। अगर कोई करंट पास नहीं करेगा तो उसका सर्किट में होना या ना होना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे एलिमिनेट किया जा सकता है। यानी कि सर्किट को वापस दोबारा कैसे बनाया जा सकता है? ध्यान दें, मैंने खाली वो दो रेजिस्टेंस को हटा दिया जो कि ऊपर नीचे कनेक्टेड थे। क्यों? क्योंकि उनके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था। अब इस सर्किट को क्या दोबारा एनालाइज किया जा सकता है? हाँ, अभी भी ये सीरीज पैरेलल है सर, अभी भी सर्किट कॉम्प्लेक्स है। क्या करेंगे? करंट भेज के देखेंगे। यहां से करंट क्या आई गया तो यहां पर भी करंट आई है, नीचे भी करंट आई चला गया। कहीं पर भी देख, पॉइंट पर ब्रेक नहीं होना चाहिए। करंट आई गया तो ऊपर वाले पॉइंट पर भी करंट आई चला गया सर। आई करंट यहां पर भी घूम गया सर, यहां से आई गया और आई वापस निकल गया। यानी कि इस दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम करंट पास कर रहा है। अगर इन दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम करंट पास कर रहा है, इसका मतलब दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। अगर सीरीज है तो सब आर इक्विवेलेंट सर्किट का कितना हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू 2r। आर और आर दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, आर इक्विवेलेंट इज 2r। किस मेथड का यूज किया गया? पोटेंशियल सर मैंने खुद से अज्यूम किया, इसीलिए पोटेंशियल मेथड भी बोलेंगे। और किस चीज का इस्तेमाल किया गया? इक्विपोटेंशियल पॉइंट का और सीरीज कॉम्बिनेशन का। यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम अगर एनालाइज करना है और सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं दिखाई दे रहा है तो क्या कर सकते हैं? इक्विपोटेंशियल पॉइंट ढूंढेंगे। अगर वो भी सही से नहीं दिख रहा है तो दूसरा क्या करेंगे? हम लोग पोटेंशियल मेथड की बात करेंगे। यानी कि सर्किट को, कॉम्प्लेक्स सर्किट को रीड्रॉ करेंगे छोटे सर्किट में, ताकि मुझे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखाई दे। सीरीज कैसे डिफाइन किया जाता है? वो रेजिस्टेंस जिनमें से सेम करंट पास करे। पैरेलल कैसे डिफाइन किया जाता है? वो रेजिस्टेंस जिसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाए। ठीक है, इसको कॉपी करो। ये एक नया टाइप का सर्किट है। इसमें मैंने क्या वेरिएशन क्रिएट किया? इसमें एक ही वेरिएशन क्रिएट किया कि यहां पर एक और रेजिस्टेंस ज्वाइन कर दिया, नीचे भी और रेजिस्टेंस दे देता हूं, प्रीवियस प्रॉब्लम में जैसा बिल्कुल। क्या है कि मैंने इस पुराने वाले सर्किट में एक रेजिस्टेंस यहां पर कनेक्ट कर दिया, तो कुछ तो डिफरेंस हुआ होगा। अब उसको एनालाइज करना है कि कैसे इस सर्किट, कॉम्प्लेक्स सर्किट है, डायरेक्टली नहीं पहचान सकते सीरीज क्या है पैरेलल क्या है। क्यों? बहुत सारे कनेक्टेड पॉइंट्स हैं, करंट बटेगा ही बटेगा। पोटेंशियल सेम है, ये तो सर देख के बिल्कुल नहीं बताया जा सकता, ये तो मुझे एनालाइज करना पड़ेगा प्रॉपर्ली। और क्या चीज है सर? इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स दिख रहे हैं सर्किट में, तो सबसे पहला काम यही करना है, जहां इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स दिखे पहले उसको एनालाइज करो। एनालाइज करने के लिए क्या कर सकते हैं? सारे पोटेंशियल्स को लिखना पड़ेगा। पोटेंशियल्स को लिखना स्टार्ट करते हैं। कैसे लिखेंगे? तो सर यहां पर एक पॉइंट ए है, इस भाई साहब का नाम ए दे दिया, यहां पर एक पॉइंट बी है, इस भाई साहब का नाम बी भी दे दिया। कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं सर, अभी भी सर्किट वैसा ही। मुझे और 2-3 पॉइंट्स कनेक्ट करने पड़ेंगे। लेट्स सी, यहां पर एक भाई साहब जिसका नाम मैं Vx दे रहा हूं। यहां देना क्यों जरूरी है सर? क्योंकि इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स दिखेगा। इस भाई साहब का नाम Vx है तो यहां पर भी क्या हो गया? Vx। प्रीवियस वाले क्वेश्चन में ये Vx था तो ये भी Vx था। क्यों? आइडियल वायर से कनेक्टेड था। यहां पर Vx लिख सकते हैं? नहीं सर, क्योंकि यहां पर एक रेजिस्टेंस R है। अगर यहां पर एक रेजिस्टेंस R है, इसका मतलब इक्विपोटेंशियल पॉइंट हो कोई जरूरी, तो मैं खुद से अज्यूम नहीं करूंगा, मैं इस पॉइंट का नाम अपने मन से दूसरा दूंगा। इस भाई साहब का नाम Vy दे दिया। इस भाई साहब का नाम Vy होगा तो इसका भी नाम क्या हो जाएगा? Vy। क्यों? दे आर कनेक्टेड बाय आइडियल वायर्स। बोलोगे सर x y इतना तो आप
वेरिएबल्स क्रिएट करते जा रहे हैं। पहले ही सर्किट नहीं समझ में आ रहा था, वेरिएबल्स इतने सारे और हो गए। ये वेरिएबल्स ही आपको सीरीज या पैरेलल पहचानने में हेल्प करेंगे। ठीक है, कैसे हेल्प करेंगे इस क्वेश्चन से देखो। ये रेजिस्टेंस जो आपके सामने दिख रहा है, ये कितने पोटेंशियल डिफरेंस के साथ है? Vx और Vy के साथ। ये जो पोटेंशियल रेजिस्टेंस आपको R दिख रहा है, ये कितने पोटेंशियल के साथ है? Vx और Vy। ये जो रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, ये कितने पोटेंशियल के साथ है? Vx Vy। यानी कि सर सबके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम दिख रहा है, Vx Vy Vx Vy Vx Vy। यानी कि इन तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम आया। मैंने वेरिएबल्स क्रिएट किए, लेकिन वेरिएबल से एनालाइज कर पा रहा हूं कि तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो अगर कोई 3 या 2 या उसके मल्टीपल रेजिस्टेंस के साथ पोटेंशियल सेम होता है, इट मींस दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, कैन वी रीड्रॉ द सर्किट? बिल्कुल, रीड्रॉ अच्छे से करना होगा तभी सर्किट सिंपलीफाई हो सकता है। क्या करेंगे? ए से आगे बढ़ते हैं। ए से एक रेजिस्टेंस था, कहां तक गया था सर? Vx तक गया था, बिल्कुल सही। तो Vx से सर एक रेजिस्टेंस है जो कहां तक गया है? Vy तक गया है, बिल्कुल सही। और भी कुछ रेजिस्टेंस है क्या? हाँ सर, ये भी Vx और Vy के बीच में कनेक्टेड है। और भी कुछ है? हाँ सर, ये भी रेजिस्टेंस Vx और Vy के बीच में कनेक्टेड है, बिल्कुल सही। और सर अब सर Vy से एक रेजिस्टेंस किससे कनेक्टेड है? Vb से। तो मैं Vy से एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दे रहा हूं Vb से। दिख रहा है आपको? ये जो बीच का घटिया डायग्राम था इसको सिंपलीफाई कर दिए और तीनों आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह बिहेव कर रहा है। सबके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट है ये Vx और Vy के बीच में है और सबका रेजिस्टेंस R है। क्या इस सर्किट को सिंपलीफाई करना आसान है? अब आसान है, क्यों? ये तीनों पैरेलल में है। एलिमिनेट कर ले सबसे पहले, इवैल्यूएट करके क्या कर सकते हैं सर? फिर से रीड्रॉ कर सकते हैं। सर ये कितने के बराबर होगा? देख, ये पॉइंट Vx है और ये पॉइंट Vy है। मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, मैं खाली सिंपलीफाई कर रहा हूं। तो सर ये R तीनों पैरेलल में है। 1/r plus 1/r plus 1/r is equals to 1/r इक्विवेलेंट। कॉपी में खुद से कर, हर चीज करके नहीं दिखाएंगे, दिमाग चलना चाहिए कि 1/r यानी कि 3/r, तो 1/r इक्विवेलेंट बराबर 3/r। सो r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू r/3। अगर नहीं समझ में आया तो कॉपी में खुद से बना, प्रैक्टिस कर, खाली नोट उतारने की जरूरत नहीं है, दिमाग के साथ साथ चलाते जा कि कर क्या रहे हैं यहाँ। तो भाई साहब इसका r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? r/3। क्या सर सारे सीरीज में दिख रहे हैं? हाँ सर, क्यों? क्योंकि जितना करंट पास करेगा एक रेजिस्टेंस से उतना ही सारे रेजिस्टेंस से पास कर रहा है। अब क्या होगा R इक्विवेलेंट? सर R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू, सबको जोड़ देंगे, R प्लस R/3 प्लस R। क्या सॉल्व कर लिख सकते हैं? इतना काम खुद से कर, सॉल्व करके आंसर लिखिए। दिस इज द R इक्विवेलेंट फॉर दिस सर्किट। वीडियो पॉज कर, पूरा समझ क्या किए। एक और क्वेश्चन देंगे सेम इसी के ऊपर, लेकिन उसको खुद से ट्राई करना है, अपने से प्रैक्टिस करना है कैसे रीड्रॉ कर सकते हैं सर्किट को और कैसे सिंपलीफाई करते हैं। फिर मैं आपको समझाऊंगा उसके बारे में। सर्किट रीड्रॉ कर, ये गिवन सर्किट आपके प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। इस सर्किट को आपको घर में रीड्रॉ करना है, सिंपलीफाई करना है और R इक्विवेलेंट निकालना है। इसका आंसर मैं अभी नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है कि खुद से दिमाग लगा और आंसर पता कि ये आंसर क्या होगा। ये आंसर मुझे आप आइदर जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें सेंड कर सकते हैं बना करके, या फिर पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहो। लेकिन इसका आंसर इवैल्यूएट करके मुझे सबसे चाहिए कि भाई साहब इसका आंसर होगा क्या, इसका सिंपलीफाइड सर्किट कैसे होगा, आप सही से सोच पा रहे हो या नहीं। और अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो सर वीडियो को दोबारा दबाइए, री यूज कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, और अगर फिर भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस सर्किट को सॉल्व करना है और आपको आंसर निकालना है। इसके बाद हम लोग अब बढ़ेंगे कि सर्किट में R इक्विवेलेंट तो निकालना सीख लिए, अब करंट पोटेंशियल कैसे फाइंड करते हैं।
कि किसी भी रेजिस्टेंस के क्रॉस आपसे पूछे, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ दे, या सर्किट में करंट आपसे पूछे तो करंट कैसे फाइंड करते हैं, करंट का डिवीजन कैसे होता है, इन सब के बारे में। ठीक है।